इस कंट्री में विज़िट करने की जो मेन वजह है वो ये है कि मेरा भाई वहाँ पे है, जिससे मिले हुए मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। एम्स्टर्डम में जाके हम वीकेंड गुजारेंगे, हफ्ता और इतवार, और वहाँ की मेन चीज़ें जो भी मैं कैप्चर कर सका आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको इन्हीं 2 दिनों के अंदर कैप्चर किया जाए। जैसे ही मैं रेडी होता हूँ we'll leave. You say slow down. I don't love. रूम मैंने अपना लॉक कर दिया, बस अभी निकल रहा हूँ। अभी बस बाहर मेरा ऊपर वाला खड़ा मेरा वेट कर रहा है। तो अभी हमारे पास हैं तकरीबन आई थिंक 2 घंटे के अंदर हमने एयरपोर्ट पहुंचने, और एयरपोर्ट भी स्टैंस्टेड एयरपोर्ट है क्योंकि टिकट ही वहां की मिली थी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। नॉर्मली हम वैसे 1.25 घंटे के अंदर तक एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन आज वो सम रीजन शायद ट्रैफिक ज्यादा थी, उसकी कुछ वजह थी जो समझ नहीं आया, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। लेकिन कभी भी आपने आउट ऑफ सिटी एयरपोर्ट निकलना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज वो ये है कि आप अपने घर से तकरीबन 1-2 घंटे का मार्जिन रख के निकले। खास तौर पे लंदन ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं होता ट्रैफिक का, तो उसकी वजह से मेरी बचत हो गई है। एनीवेज मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ हूँ, तो कॉफी शॉफी पीते हैं। There's something? What else you have, Cole? I will coffee or tea? Yeah, drinks when it's here. I will English tea. Yeah. Can I have one cup of tea? अभी यहाँ पे कुछ देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि गेट खुलने में अभी तो गेट का नंबर का भी नहीं पता। तो गेट का नंबर जब तक पता चलेगा तब तक यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाएगा। अब जैसे इमेजिन करें 15 साल के बाद आई एम गोइंग टू सी माई रियल ब्रदर। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है, एक इमोशनल मोमेंट है, तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। जब भी आप इस पैसेजेस के थ्रू प्लेन में एम्बार्क होने के लिए जा रहे होते हैं, आपकी फीलिंग बहुत अजीब सी होती हैं। तो जी जनाब, फाइनली so our plane is ready to take off, and we should be there in about an hour and 5 minutes. जी जनाब, अभी हॉलैंड एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, तो ये एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने वहाँ से बस ली, और मेरे भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया कि आज का स्केड्यूल क्या रहेगा। हम में से जो भी लोग प्रदेश में रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्रदेश में किसी अपने से मिलना और कई सालों के बाद मिलना क्या मायने रखता होगा। आइंडहोवन एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम सेंट्रल का रास्ता बाय ट्रेन तकरीबन 3 आवर्स का बनता है। मैंने वहाँ से एक इंग्लिश रिसाला ख़रीद लिया था जिसमें नीदरलैंड की काफ़ी मालूमात दी गई थी, ख़ास तौर पे एम्स्टर्डम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने अपने ये 3 आवर्स इसी रिसाले को पढ़ते हुए गुजारे थे।
अभी मैं एम्स्टर्डम सेंट्रल पहुंचा हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दुनिया डिफरेंट है। क्या खूबसूरत नज़ारा है और क्या एकदम बाहर आपका बिल्कुल। अभी आपको दिखाता हूँ ये चीज़ चेक करें। जैसे ही मैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाहर निकलते साथ ही नॉर्मली हमें यूरोप में लोगों का हजूम नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरत सा तालाब, बहुत कम लोग, बहुत खुली जगह, हल्के नीले कलर का ये आसमान एक अजीब किस्म का नज़ारा दे रहा था। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि आखिर क्यों हॉलैंड को यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक मुल्क कंसिडर किया जाता है। और फिर मेरी आंखों के सामने चलती हुई ये खूबसूरत किस्म की फेरीज़। आपको नज़र आने वाली इस फेरी का मकसद लोगों को तफरी देना नहीं, बल्कि ये यहाँ की गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। इसका मकसद सिर्फ इस कनाल के दूसरी तरफ तक लोगों को डिलीवर करना है। यहाँ पे 2 से 3 फेरीज चलती हैं और सारा दिन ये सिर्फ एक काम करती हैं, इधर के लोगों को उधर और उधर के लोगों को इधर। न जाने क्यों यहाँ का नज़ारा मुझे एक बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड में ले गया था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वहाँ पे मैं अकेला था, मेरे सामने थी तो ये कनाल, हवा में उड़ते हुए इन परिंदों की आवाज़ें और दूर से आने वाली फेरीज़ की आवाज़ें, जैसे कोई राग हो। कि इतने में मुझे मेरे भाई ने याद दिलाया कि अब हमें कुछ खाना चाहिए। हॉलैंड को उर्फ़े आम में सिटी ऑफ कनाल्स भी कहा जाता है, एंड दैट्स राइटली सेड फॉर रीजंस। आप यहाँ पे जिस रोड पे भी जाएंगे आपको अपने पास से गुजरती हुई एक खूबसूरत किस्म की कनाल तो ज़रूर ही नज़र आएगी। और जैसे ही आप ये नज़ारा देखेंगे आपका बस दिल करेगा 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे खड़े हो जाएं। आपको यहाँ पे हर जगह पे क्यारियाँ, रंग बिरंगे फूल नज़र आएंगे और बहुत सी जगह पे आप ये फील करेंगे कि इन चीज़ों को इंस्टॉल किया गया है ताकि लोगों को इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। मे बी इन लोगों को शायद फूलों के साथ कोई ख़ास ऑब्सेशन है। फिर लोगों की ड्रेसिंग भी यहाँ पे बहुत ही कलरफुल देखी मैंने, लोगों के उठने का, बैठने का, वेरी फ्रेंडली पीपल। जब आप इनकी तरफ देखते हैं ये आपको आगे से स्माइल पास करते हैं। अनलाइक अदर कंट्रीज़ इन यूरोप ये बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होते। मैंने इन लोगों को बहुत फ्रेंडली पाया। इसी कनाल के साइड बाय साइड वॉक करते हुए मैंने कुछ लड़कों को देखा जो पब्लिक प्लेस के ऊपर फिशिंग कर रहे थे। मैं ये चीज़ यूरोप में रहने की वजह से बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये नॉर्मली अलाउ नहीं होता। अब लोगों का रवैया तो मैं देख चुका था। इन लड़कों को कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने अप्रोच किया। अब मुझे देखना था कि पुलिस इनके साथ कैसा बिहेव करती है, क्योंकि किसी भी माशरे की पुलिस का जो रवैया होता है वो ये बताता है कि वहाँ के लोग कितने सिविलाइज्ड हैं। पुलिस वाले इनके साथ बात करते हुए ऐसे स्माइल कर रहे थे और ऐसा उनका आजिज़ाना रवैया था कि लग रहा था जैसे वायलेशन उन्होंने नहीं, शायद पुलिस ऑफिसर कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से बग़ैर फ़ाइन किए हुए वहाँ से जाने के लिए बोला। और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ है यहाँ की रंग बिरंगी साइकिलें। यहाँ पे साइकिलिंग का बहुत रवाज है, उसी की वजह से आपको लोग बहुत फिट, स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आएंगे। इवन के बहुत एज के लोग भी मैंने साइकिलिंग करते देखे। यहाँ पे गाड़ियों का रवाज कम है लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ऑर्गेनाइज्ड आपको नज़र आएगा। इसी मार्केट में वॉक करते हुए एक अजीब किस्म का शोर मेरे कानों को सुनाई दिया। जब मैंने जाके देखा इसी रोड पे चलते हुए आगे जाके मैंने देखा कि यहाँ पे कोई इवेंट भी जारी था। अब मैं नहीं जानता ये कोई नेशनल लेवल पे कोई डे था या इनका लोकल इवेंट था, लेकिन यहाँ पे एक बैंड को मदऊ किया गया था और बहुत से लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द खड़े होके उनको देख रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे।
अब शाम होने तक मुझे भी अपना वक्त गुजारना था ताकि मैं रात का व्यू भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूं। लिहाजा मैंने भी यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा था। सुबह से वॉक करते हुए मैं जब थक गया था तो सामने एक पार्क में जाके थोड़ी देर के लिए बैठने का मैंने इरादा किया। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इस ब्यूटीफुल ब्रीड के साथ। सूरज के गुरूब होने की देर थी कि ये शहर पूरा रोशनियों का शहर बन चुका था। हर तरफ लाइट्स ऑन थी और इन्हीं लाइट्स के रिफ्लेक्शन की वजह से कैनाल का पानी भी अपनी रंगत चेंज कर चुका था। वो फूल, वो पौधे, वो ग्रीनरी, सब कुछ अब डिफरेंट था। रात के इस पहर लोग छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। हर तरफ रोशनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे शायद आप किसी बहुत बड़े शादी हॉल में खड़े हैं। इस बात का फैसला तो मैंने सुबह ही कर लिया था। जैसा ही मैं सिटी में एंटर हुआ था मैंने सोच लिया था कि फेरी का सफ़र मैं रात को करूँगा, क्योंकि मैं रात की इस वाइब को फील करना चाहता था कि रात के इस पहर जब हर तरफ लाइट्स ऑन होंगी तब इन कैनाल्स का पानी, ठंडी हवा के झोंके और ये खूबसूरत शहर किस किस्म की वाइब दे रहा होगा। और यकीन जानिए ये चीज़ मैंने इस हद तक फील की कि लंदन वापस आ जाने के बाद भी मैं इस ही चीज़ को मिस करता रहा। नीदरलैंड बेसिकली इस कंट्री का नाम है। इस कंट्री में 12 सूबे पाए जाते हैं। इन्हीं सूबों में से 2 बड़े सूबे नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड है और इन्हीं सूबों की डोमिनेंसी की वजह से ओवरऑल नीदरलैंड के लोगों को हॉलैंडर्स या हॉलैंड वाले कहा जाता है। और इन्हीं सूबों की बड़ी सिटी एम्स्टर्डम मेन अट्रैक्शन की हैसियत रखती है।